बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मुतहरिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मौलवी तमीजुद्दीन खान रोड की सफाई कर दी। सॉलिड वेस्ट के अमले ने रोड को दोनों अतराफ से साफ किया। बात करेंगे शुएब मुख्तार से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला जो है काफी मुतहरिक दिखाई देता है। आज जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ अहम तरीन शाहराह मौलवी तमीजुद्दीन रोड की जो है सफाई कर दी गई है। इस सड़क को जो है दोनों इतराफ से साफ भी किया गया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का तमाम तर मामले पर कहना है कि जिन इलाकों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की सर्विसेज नहीं है वहाँ के रिहायशियों को जल्द जो है वो खुशखबरी देंगे, जबकि जिला बस्ती में सॉलिड वेस्ट की जानिब से हजारों टन कचरा जो है रोजाना की बुनियादों पर उठाया जा रहा है। उनका मजीद कहना है कि जाम चाकरो लैंडफिल साइट पर 10,000 टन कचरा जो है रोजाना की बुनियादों पर मुंतकिल किया जाता है। सफाई सुथराई से मुतालिक शिकायत की सूरत में शहरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की हेल्पलाइन 1128 पर भी कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत जो है रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। शुएब, ये बताइएगा, बहुत से ऐसे इलाके हैं, दर्जनों ऐसे इलाके हैं जहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अमला नहीं पहुंच पाता, वहां सफाई भी नहीं है, आप भी रिपोर्ट करते हैं ऐसे इलाके। इस हवाले से क्या प्लान है, मेयर का क्या प्लान है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या प्लान है? देखिए, जैसे जैसे मैंने जिक्र किया जिला बस्ती का, तो जिला बस्ती कराची का जो है एक अहम तरीन जिला है। बड़ी आबादी जो है जिले में जो है रहती है और बहुत से इलाके इस जिला के अंदर आते हैं। तो गुज़िश्ता दिनों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से यहाँ पर जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की सर्विसेज का आगाज मेयर कराची की हिदायत पर किया गया है, जबकि इसके साथ साथ कोरंगी भी एक अहम जिला है। यहाँ पर भी हमने देखा था कि मुख्तलिफ जगह पर सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात थे, तो मेयर कराची ने कोरंगी में भी जो है वो खास तवज्जो दी है और इस इलाके में भी गुज़िश्ता दिनों जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की सर्विस शुरू की गई है। कुछ इलाके हैं जहाँ पर सर्विसेज नहीं शुरू की गई है, उससे मुतालिक मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से प्लान भी तैयार कर लिया गया है। वक्फे वक्फे से जो है जिन इलाकों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से सफाई सुथराई नहीं की जाती थी वहाँ जो है सर्विसेज को फाल किया जा रहा है। जी शुएब, ये भी बताइएगा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को अमले की कमी का भी सामना है, ये भी खबरें सामने आती रहती हैं, तो इस पर भी कोई प्लान है मेयर कराची का? जी बिल्कुल, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अमले की भी कमी का सामना था। तो इस सिलसिले में जब से मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अपना कलमदान संभाला है और क्योंकि वो कराची के मेयर के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, तो उनकी जानिब से तमाम तर जो इस वक्त तक अमला भर्ती है उसके रिकॉर्ड पर भी गौर किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कितने अफराद जो है, कितना अमला जो है ड्यूटी पर मामूर है। खास तौर पर उन मुलाजमीन की भी निशानदेही पर जोर दिया जा रहा है जो नौकरी पर जो है वो नहीं आते हैं और घर बैठकर तनख्वाह लेने को तरजीह देते हैं। तो मेयर कराची की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता दिनों जो इजलास हुआ है उसमें बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मुख्तलिफ जो है शोबाजात के अफसरान थे, उनको ये हिदायत दी गई थी कि वो ऐसे मुलाजमीन की निशानदेही करें जो ड्यूटी पर नहीं आते हैं। उनके पहले मरहले में जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयों को यकीनी बनाया जाएगा, छांटियां की जाएंगी। बाद अज़ा जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड समेत बल्दिया उज़्मा कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में जो है नई भर्तियों को यकीनी बनाया जाएगा। जी शुएब, ये बताइएगा कि ईद करीब है, उसके हवाले से प्लान तैयार कर लिया गया है? क्योंकि हम देखते हैं कि अमला गायब हो जाता है, सड़कों पर कचरा ही कचरा नजर आता है। देखिए, ईद के हवाले से अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि मेयर कराची और इसके अलावा डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद समेत बल्दिया उज़्मा कराची के म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी जो है वो काफी मुतहरिक दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ जगह का वो रोजाना की बुनियादों पर शहर के मुख्तलिफ अजला के वो दौरे भी करते हैं और टाउन चेयरमैन से भी मुलाकातें करते हैं। रोजाना की बुनियादों पर जो है वो उनकी जानिब से मुख्तलिफ जगह के दौरे किए जा रहे हैं।
गुज़िश्ता रात भी हमने देखा कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जब ये इतलाक सामने आई कि कराची के ओल्ड सिटी एरिया में सीवरेज के नाकिस इंतजामात के बाइस जो है अफसर है और वहाँ पर जो है तमाम तर सफाई के नाकिस इंतजामात है, तो तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेने मेयर कराची जो है रात के औकात पहुंचे थे और उन्होंने जमीला पंपिंग स्टेशन का भी दौरा किया था और फौरी तौर पर जो है अमले को हिदायत दी थी। वहां पर मुतालिका अफसरान को ये कहा था कि वो इस पंपिंग स्टेशन की मरम्मत से मुतालिक जो है फौरी तौर पर इकदाम उठाएं ताकि सीवरेज के मसाइल जो है वो उनका सामना ना करना पड़े। वहाँ के बहुत शुक्रिया शोएब, आपने हमें अपडेट किया। कराची के इलाके बागे कोरंगी में गैस पाइपलाइन लीक हो गई। इलाका मकीन गैस लीकेज से इलाका मकीन खौफ का शिकार हो गए। बात कर लेते हैं अशरफ खान से, अपडेट कीजिएगा। जी यहाँ पे अपडेट है कि एक तरफ शहर में जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है गैस की किल्लत का सामना है, लोड शेडिंग हो रही है गैस की, शहरी परेशान है, शहरी में भी परेशान है, अफ्तारी में भी परेशान है। उसके बावजूद यहाँ पे देखा है बाग कोरंगी में जो एक पाइपलाइन डाली गई है वहाँ पे गैस लीकेज हो रही है। शहरियों ने हमें ये वीडियो भेजी है और वहाँ पे शिकायत की है, जिससे हमारी टीम भी गई है। वहाँ पे जाके बोला जा रहा था कि नहीं गैस लाइन डाली गई है और उसके बाद वहाँ पे जब उसको चेक करने के लिए किया गया था तो वो लीकेज जो है छोड़ के चले गए हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए इसको आगे भी लेके जाना है, लेकिन इतना इंतहाई खतरनाक तेजी स्पीड से जो गैस लीकेज हो रही है वहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई वहाँ पे कोई अगर आग का शोला हो जाए, कोई टीवी भी अगर फेंक दे तो खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। यहाँ पे हमने सुई सदर गैस को भी वीडियो और तफसीलात दी हैं, लेकिन उनकी जाने से अभी तक ताहाल कोई अपडेट नहीं दी गई है। लेकिन वहाँ पे हमारी टीम ने जाके जब आगाही हुई है, शहरियों से बात की तो शहरियों ने यही कहना था कि गैस पाइपलाइन नहीं डाली गई है, नहीं गैस पाइपलाइन डालने का अमल जारी था। उसमें जो यहाँ पे चेकिंग कर रहे थे उसके बाद वो ऐसे ही छोड़ के कल से चले गए। जी बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट। कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद ने टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम का खैर मकदम किया है। चेयरमैन शेख हबीब कहते हैं कि कारोबार को ऐप से मुंसलिक करने के लिए FPR ताजरों को तरबियत फराहम करे। वसीम इफ्तिखार से मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, FBR की जानिब से टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम जैसे कि शुरू की जा चुकी है और इस स्कीम का बुनियादी मकसद जो है जो कि रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनको जो है वो टैक्स नेट पे लाना है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शेख हबीब जो कि चेयरमैन हैं कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के। इनसे जानते हैं इस स्कीम के हवाले से आप क्या कहेंगे, कितनी फ़ायदेमंद साबित होगी ताजिरों के लिए और क्या राय रखते हैं आप इस स्कीम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये स्कीम का तो हम बाहर मुतालबा कर रहे थे और पिछले 2018 के अंदर भी इस्लामाबाद में जब हमारा इजलास हुआ था तो उसके अंदर भी मैंने चेयरमैन FBR को ये बात की थी कि कम से कम छोटे ताजिर को अगर आप नेट में लाना चाहते हैं तो छोटा ताजिर तैयार है, लेकिन एक वो आपके इन डॉक्यूमेंटेशन को नहीं कर पाएगा। तो लिहाजा कम से कम इसके 2 या 3-4 स्लैब बना दें जिसके अंदर ये सिलसिला चल सके। तो हमने उनसे कहा कम से कम जो है ना 1000 रुपये रखें और सेकंड स्लैब जो है वो आप 2500 रुपये का रखें, थर्ड स्लैब जो है वो आप 4000 का रखें और फोर्थ स्लैब अगर आप चाहते हैं 6000 रुपये का। इसमें वो लोग हों जो कि डायरेक्टली अपना टैक्स जमा करा सकें और मकसद है कि ख़जाने को कुछ मिल सके। चले देर आए दुरुस्त आए। मैंने 2018 में भी इजलास में यही बात की थी चेयरमैन FBR से इस्लामाबाद में, और 2019 के अंदर भी हमारी जब बात हुई थी इसी मौजू पे, तो मैंने कराची को रिप्रेजेंट करते हुए मैंने ये कहा था उनसे। तो बहरहाल ये कि ये बड़ी खुशाइन चीज़ है, लेकिन अभी इसकी कुछ चीज़ें मैकेनिज़्म बाकी है। तो मकसद ये कहने का कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी वाज़ेह करे और FBR को चाहिए कि वो इस सिस्टम को जो है थोड़ा सा हाईलाइट करे लोगों को और लोगों तक बताए। जी बिल्कुल, ये थे शेख हबीब जिन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ये जो FBR की स्कीम है ये खुश आइंद स्कीम है और इसमें जो है वो छोटे ताजरों को अपना कारोबार रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, उससे ताजरों को भी फ़ायदा होगा। लेकिन साथ साथ इनका ये भी कहना है कि FBR को चाहिए कि ताजरों को इस स्कीम से जो है मुस्तफ़ीद करने के लिए ज़रूरी यह है कि तमाम तर जो दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं, उनको आगाही फराहम की जाए ताकि वो इस ऐप के ज़रिए से और ताजिर स्कीम से फ़ायदा उठा सकें। जी, पाकिस्तान टोबैको कंपनी ने स्मगलिंग से बड़े नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया। कहा माली साल 2023-24 से के इख्तिताम पर स्मगल सिगरेट से कौमी खजाने को 300 अरब का नुकसान होगा। रिपोर्ट करेंगे अशरफ खान।
स्मगलिंग मुल्की मईशत के लिए बड़ा खतरा। पाकिस्तान टोबैको कंपनी ने बड़े नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान टोबैको कंपनी जफर महमूद का कहना है कि माली साल 2023-24 के इख्तिताम पर स्मगल सिगरेट से कौमी खजाने को 300 अरब रुपए का नुकसान होगा। नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट मुल्की मईशत को भारी नुकसान पहुँचा रही है। पाकिस्तान टोबैको कंपनी ने सालाना रिपोर्ट में तफसीलात जारी कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान टोबैको कंपनी बोले कि स्मगल सिगरेट टैक्स अदा करने वाली जायज सनत के लिए संगीन खतरा है। फरवरी 2023 में एक्साइज टैक्स में 1.5 गुना इजाफा हुआ, जिसकी वजह से मुकामी सिगरेट की कीमत में 80% तक इजाफा हो गया। टैक्स में इजाफे की वजह से स्मगल सिगरेट्स के कारोबार को फरोग मिला। चेयरमैन पाकिस्तान टोबैको कंपनी के मुताबिक FBR का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम टैक्स रजिस्टर कराने के लिए दुरुस्त इकदाम रहा। इदारे ने 2022 में मुख्तलिफ ड्यूटी और टैक्स की मद में 154 अरब रुपए अदा किए थे। 2023 में 49% के बड़े इजाफे से 229 अरब 20 करोड़ रुपए अदा किए। अशरफ खान, सिटी 21। गवर्नर सिंध का गवर्नर हाउस में रियासत मदीना के उसूलों के नफाज का फैसला। कामरान खान टिसूरी ने कहा है कि गवर्नर हाउस के अकाउंट सूद से पाक करने जा रहे हैं। अमला नमाज की पाबंदी करेगा, जो कि मदीना की रियासत की तरफ पहला कदम है। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखते हैं। मदीना रियासत के उसूलों का नफाज। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का बड़ा फैसला। गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कामरान टिसूरी ने बताया कि मदीना रियासत की बात किसी और ने की, लेकिन उसूलों का नफाज हम अपने घरों से शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए बाज़ाब्ता खत वज़ीर आला सिंध को अरसाल किया जाएगा। स्ट्रीट क्राइम खत्म करने के लिए मदीना की रियासत वाला निज़ाम राइज किया जाए। हम सबसे पहले मदीना की रियासत के जो असूल थे उसे गवर्नर हाउस में नाफिजुल अमल करने जा रहे हैं, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर सिंध को मैं ख़त लिखने जा रहा हूं, जिनसे मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि आप अमन व अमान से निमटने के लिए, स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म करने के लिए मदीना की रियासत के असूलों को अपनाएं। गवर्नर सिंध का कहना था कि अब तक 2 लाख से जायद अफराद को गवर्नर हाउस में अफ्तार और सहरी करा चुके हैं। 4.25 लाख से जायद राशन की तकसीम की जा चुकी है। हैदराबाद में आइंदा 15 दिन में IT के कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। 3.5 लाख लोगों ने राशन लिया। ये अल्लाह ने दिया, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, ना मैं अल्लाह की तरफ से दिए गए रिज़्क़ को लोगों तक पहुँचाने वाला हूँ। 50,000 बच्चों को सेलेक्ट करके हैदराबाद में IT यूनिवर्सिटी का इंशाअल्लाह ताला अगले 15 दिन के अंदर आपको इंतज़ाम और एहतमाम नजर आएगा। गवर्नर सिंध ने सिंध पुलिस को भी आड़े हाथों लिया। कहा स्ट्रीट क्राइम कच्चे के डाकू कर रहे हैं, जिसकी वजह क्या है समझ से बालातर है। कैमरामैन सैयद दानियाल के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स ने महंगी LPG का जिम्मेदार कंपनीज को करार दे दिया। चेयरमैन इरफान खोखर कहते हैं कि दरामदी और मुकामी गैस मिक्स करके कीमत 30% कम हो सकती है। काविश मेमन की रिपोर्ट। कुदरती गैस के बहरान से LPG माफिया की चांदी हो गई। LPG सरकारी कीमत से 50 रुपए महंगी 300 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इरफान खोखर कहते हैं महंगी LPG की जिम्मेदार मार्केटिंग कंपनीज हैं। हुकूमत कंपनियों को सरकारी कीमत पर अमल दरामद का पाबंद करे। सरकार नोटिफिकेशन करती है तो सरकार वहाँ से सरकारी कीमत सप्लाई की यकीनी बनाए ना। अगर सप्लाई वहाँ से मिलेगी सही सरकारी कीमत पे, तो हमें बिल्कुल सरकारी कीमत पे गैस आवाम तक पहुंचाएंगे। वहाँ पे सरकारी कीमत पे गैस नहीं मिलती। इरफान खोखर ने गैस की कीमत कम करने का तरीका भी बताया। बोले कि दरामदी और मकामी गैस मिक्स करके कीमत 30% कम हो सकती है। तमाम पाकिस्तान में गैस पैदा होने वाली गैस जो है उसको अपनी तवील में ले लें, 30% कीमत कम करें, पोर्ट मिक्स करके पेट्रोल डीजल की तरह तमाम पंपों जिस तरह सप्लाई इसी मैकेनिज्म से सप्लाई करे, कीमत 100 रुपये किलो कम हो जाएगी और निज़ाम बेहतर हो जाएगा। ये रोज़ लूट मार का बाजार बंद होगा। लोकल गैस के ऊपर गैस माफिया प्लस ब्यूरोक्रेसी का कब्जा है। OGDC में तमाम गैस में कब्जा है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर का कहना था कि आवाम को सरकारी कीमत पर LPG मिलनी चाहिए। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में गैस बहरान से सनती और शहरी इलाके मुतासर हैं। सहरो अफ्तार की तैयारी इम्तिहान बन चुकी है। शहरी कहते हैं कि लकड़ियों और LPG सिलेंडर पर खाना सहरो अफ्तार तैयार करना पड़ता है। गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी का सामना होता है। सहरो अफ्तार में ताख़ीर से गैस फराहमी करके वक्त पाबंदी बंद कर दी जाती है। मलिर सोल्जर बाजार, शेरशाह, लांडी, दाऊद चौरंगी, पराचा चौक, ली मार्केट, ओल्ड सिटी एरिया, कायदाबाद, मलिर समेत मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासिर हैं। तर्जुमान SSGC के मुताबिक रोज़ाना की बुनियादों पर लाइन पैक को बेहतर बनाया जाता है। मुख्तलिफ गैस फील्ड से SSGC के सिस्टम में आने वाली गैस के प्रेशर में कमी का सामना होता है।
शहर में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 से 10 घंटों तक पहुंच गया। लोड शेडिंग से तंग शहरियों ने सोशल मीडिया पर शिकायतों को अंबार लगा दिए। लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, बल्दिया टाउन, लांढी और दाऊद चौरंगी समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासर है। शहरी कहते हैं कि बिजली की आंख मचोली से सहर अफ्तार की तैयारियों में मुश्किलात पेश आती हैं। बिजली बंद होने से रात जाग कर गुजारना पड़ती है। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो जाते हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट्स या तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। रमज़ान मुबारक में मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। मनमानी कीमतों पर सब्जियों की फरोख्त जारी है। सरकारी और इलाकाई कीमतों में वाज़े फ़र्क है। प्याज सरकारी कीमत से 20 रुपए महंगी 250 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। टमाटर सरकारी कीमत के मुकाबले 39 रुपए महंगे 110 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। आलू सरकारी कीमत से 22 रुपए महंगे 80 रुपए किलो में बेचे जा रहे हैं, जबकि भिंडी सरकारी कीमत के मुकाबले में 100 रुपए महंगी 250 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। माह सयाम के तीसरे अशरे में भी फल फरोशों की मुनाफाखोरी कम ना हो सकी। फलों की सरकारी और इलाकाई कीमतों में वाज़े फ़र्क है। स्ट्रॉबेरी 450 ग्राम सरकारी कीमत 161 के बजाय 250 रुपए में फरोख्त हो रही है। ईरानी गोल्डन सेब सरकारी कीमत 305 के बजाय 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। केला सरकारी कीमत से 50 रुपए महंगा 200 रुपए दर्जन में मिल रहा है। चीकू सरकारी कीमत के मुकाबले 28 रुपए महंगा 150 रुपए किलो में दस्तयाब है। कीनू सरकारी कीमत से 89 रुपए महंगा 250 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। सुबह सवेरे डिफेंस सिग्नल पर ट्रैफिक जैम मामूल बनने लगा, जिसके बायस कयूमाबाद से काला पुल जाने वाला ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रहता है, जबकि शहर कायद के मुतअद्दिद शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहने लगी है। शाहराह फैसल, नाथा खान स्टॉप, नर्सरी, गोरा कब्रिस्तान स्टॉप पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल होती है। तीन हट्टी, गुरु मंदिर, लसवेला के अतराफ भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रहती है। शहरी कहते हैं दफ्तर जाने में अक्सर ताखीर हो जाती है। मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। सिंध काबीना में तोसी जल्द मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक दूसरे मरहले में काबीना में 5 से 6 वज़ीर शामिल किए जाने का इम्कान है। 5 से ज़ायद अरकान सिंध असम्बली को काबीना में बतौर मुआवन खुसूसी शामिल करने की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। मुआवने खुसूसी को मुख्तलिफ महकमों के कलमदान दिए जाएंगे। आइंदा चंद रोज़ में वज़ीर आला मुराद अली शाह काबीना में तोसी के हवाले से पार्टी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। इस वक्त रेवेन्यू, इत्तलात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तरक्की निस्वा, अक़लियती अमूर के महकमे खाली हैं। माहौलियात, जामियात व बोर्ड, सर्विस एंड वर्क्स, सनत व तिजारत के महकमे भी वज़रा के बगैर चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक सिंध काबीना में तोसी ईद से कबल मुतवक्के है। दूसरे मरहले में भी वज़ीरों, मुआवनीन खुसूसी के लिए कुछ नए चेहरे सामने लाए जाएंगे। जरनाले मुतासरीन को घर देने के मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल सिंध अदालत में पेश हो गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सैलाब में मुतासरीन का 2 कमरों का मकान 3 लाख रुपए में बन रहा है। अदालत ने पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल से 80 गज के प्लॉट की कंस्ट्रक्शन का तखमीना लगवाने का हुक्म दे दिया। समाअत मुलतवी करते हुए 8 अप्रैल को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। रिपोर्ट करेंगे मुमताज जमाली। गुज्जर औरंगी महमूदाबाद नाला मुतासरीन के केस की समाअत चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल सिंध अदालत पेश हुए। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मलीर में सिंध हुकूमत की जानिब से 6,932 मुतासरीन को MDA में 80 गज का प्लॉट और उसकी तामीरात के लिए 10 लाख रुपए अदा करेगी। तामीरात का तखमीना हुकूमती कंसल्टेंट कंपनी से लगवाया गया है, जिस पर मुतासरीन के वकील ने इतराज उठाया। बताया कि तामीरात 25 लाख रुपए से कम नहीं हो रही, हर चीज महंगी हो चुकी है। जस्टिस अली मजहर ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को मुखातिब करते हुए कहा, नाला मुतासरीन को आपने ही बसाना है। चीफ सेक्रेटरी ने अदालत को बताया कि सैलाब मुतासरीन का 2 कमरों का मकान 3 लाख रुपए में बन रहा है, फिर भी हुकूमत सिंध ने 10 लाख रुपए की रकम अदा करने की मंजूरी दी है। समाअत के दौरान गुज्जर, औरंगी, महमूदाबाद नाला मुतासरीन ने अदालत के बाहर एहतजाज किया। मुतासरीन का कहना था, हमें घर के पैसे दे दिए जाएं, 4 साल से बगैर छत के रहने पर मजबूर हैं। 4 साल से इसी तरह किराए के मकान में रुल रहे हैं। जो हुकूमत ने कहा था कि हम पैसे देंगे, तो अब हमें जल्द से जल्द पैसे दिया जाए ताकि हम अपना जगह जमीन ले सके, क्योंकि अब हमारे बच्चों
बच्चों की मुस्तकबिल भी खराब हो रही है, हर चीज। घर के बदले भाई पैसे दे दे ताकि हम अपनी मर्जी से जैसा भी हो ले ले, अपने बच्चों को लेके बैठ जाए। खुदा का वास्ता जज साहब है, जो वादा किए थे वो वादा वफा पूरा करे अपना, हमें हमारा पैसा दे दे। अदालत ने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से 80 गज के प्लॉट की कंसल्टेशन का तखमीना लगवाने का हुक्म देते हुए समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मुमताज जमाली, सिटी 21। डाकुओं ने दीदा दलेरी की इंतहा कर दी। यूनिवर्सिटी रोड पर शहरी को कार समेत अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक कंदकोट से ताल्लुक रखने वाले जमींदार आसिफ आवान को गाड़ी समेत यूनिवर्सिटी रोड पर मुबीना टाउन थाने की हदूद से अगवा किया गया। अगवाकारों ने आसिफ आवान को नॉर्दर्न बाईपास पर हब के करीब छोड़ दिया। मुल्ज़िमान गाड़ी, नकदी और मोबाइल फ़ोन ले गए। पुलिस का दावा है कि छीनी गई गाड़ी की लोकेशन हासिल की जा रही है। जल्द मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। डीआईजी ईस्ट जोन ऑफिस में चाइनीज़ बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से इजलास। डीआईजी गुलाम असफर महेसर साहब की सरबराही में एक मीटिंग मुनक्किद की गई है। मीटिंग में ईस्ट जोन के तमाम पुलिस अफसरान, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज, एसडीपीओज और थाना जात के एसएचओज शरीक हुए हैं। डीआईजी ईस्ट जोन ने तमाम कंपनी के जिम्मेदारान को हिदायत की है कि चाइनीज़ बाशिंदों को बग़ैर बुलेट प्रूफ गाड़ी के सफ़र की इजाज़त ना दी जाए। आपको बताते चलें कि डीआईजी ईस्ट जोन ऑफिस में चाइनीज़ बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से ये इजलास हुआ है। डीआईजी गुलाम असफर महेसर की सरबराही में मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में ईस्ट जोन के तमाम पुलिस अफसरान, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज, एसडीपीओज और थाना जात के एसएचओ शरीक हुए हैं। डीआईजी ईस्ट जोन ने तमाम कंपनी के जिम्मेदारान को हिदायत की है कि वो चाइनीज़ बाशिंदों को बग़ैर बुलेट प्रूफ गाड़ी के सफ़र की इजाज़त ना दें। डीआईजी ईस्ट जोन ऑफिस में चाइनीज़ बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से इजलास हुआ है। डीआईजी गुलाम असफर महेसर ने सरबराही की है मीटिंग की और कहा है कि ईस्ट जोन के तमाम पुलिस अफसरान और डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज, एसडीपीओज और एसएचओज चाइनीज़ की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। चाइनीज़ बाशिंदों को बग़ैर बुलेट प्रूफ गाड़ी के सफ़र की इजाज़त ना दें। मेराज अख्तर से मालूम करते हैं। जी मेराज, आगाह कीजिएगा। मेराज, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, अपडेट कीजिएगा। मीटिंग हुई है गुलाम असफर महेसर की ज़ेरे निगरानी। जी बिल्कुल, डीआईजी ईस्ट जोन की निगरानी डीआईजी ईस्ट ऑफिस में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम ईस्ट जोन के तीनों डिस्ट्रिक्ट के एसएसपीज ने, डीएसपीज ने और तमाम एसएचओज ने शिरकत की है। इसका एजेंडा आज ये था कि जितने भी जो चाइनीज़ बाशिंदे मुख्तलिफ कंपनीज में वर्क कर रहे हैं, इंजीनियर के हैसियत से या किसी और तरह की नौकरी में वर्क कर रहे हैं, तो उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। उसके लिए जो मुतालिका जो निजी कंपनीज थे, उनके जिम्मेदारों को भी बुलाया गया था। उनको पाबंद किया गया कि तमाम चाइनीज़ बाशिंदे जो हैं उनकी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाए। उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियों के अलावा किसी भी गाड़ी में सफ़र की इजाज़त ना दी जाए, और अगर इसमें किसी भी किस्म की कोताही की गई तो उसकी जिम्मेदारी कंपनीज पर आयद होगी और कंपनीज को सील भी किया जा सकता है और कंपनीज के अहदेदारान के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। इस ज़मीन में इन्होंने जो है तमाम एसएसपीज को भी पाबंद किया है कि इस हवाले से बहुत सख्त और कड़ी निगरानी रखें और तमाम बाशिंदे जो हैं कराची में उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। मेराज, ये बताइएगा कि डाटा भी कलेक्ट किया जा रहा था कि टोटल कराची में कितने चाइनीज़ हैं, कितने जो चाइनीज़ अफसरान हैं वो काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से क्या रिपोर्ट आई थी और उन तमाम लोगों की सिक्योरिटी को अब तक किस तरीके से यकीनी बनाया जा रहा है? देखिए, माजी में भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चाइनीज़ बाशिंदों पर जो है हमले और खुदकश हमले हो चुके हैं, जिनमें कई चाइनीज़ अपनी जान से भी गए हैं और जख्मी भी हुए हैं। तो इन्हीं मामला को देखते हुए एक तो तमाम का डेटा जो है वो अभी तक जो है कंपाइल किया जा रहा है, और साथ साथ जहाँ जहाँ जिस कंपनीज में जिन मकामात पर चाइनीज़ बाशिंदे रहते हैं या फिर जहाँ जहाँ जॉब करते हैं या इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। और इसी ज़मीन में आज का इजलास रखा गया था। ईस्ट जोन में ईस्ट जोन के जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है, कोरंगी है, मलीर है और उसके अलावा ईस्ट है, इन तीन डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ये चाइनीज़ बाशिंदे हैं, इनकी सिक्योरिटी को फील्ड फोर्स जो है वो पूर्ण पूर्ण बनाने में इस्तेमाल किए जाए। और यही फिलहाल पूरे कराची में इस वक्त आईजी सिंध का भी यही कहना है कि पूरे कराची में जितने भी चाइनीज़ बाशिंदे और गैर मुल्की बाशिंदे मुकीम हैं या जॉब करते हैं, काम करते हैं, उन सबको फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। जी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। डीआईजी ईस्ट जोन में चाइनीज़ की सिक्योरिटी के हवाले से इजलास हुआ है। मीटिंग में पुलिस अफसरान और एसएचओ शरीक हुए हैं।
DIG ایسٹ زون نے ہدایت کی ہے کہ وہ چائنیز شہریوں کو بغیر بلٹ پروف گاڑی کے سفر کی اجازت نہ دیں۔ معراج اختر ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ معراج، یہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی گارڈز کی تعیناتی کے حوالے سے بھی کوئی اپڈیٹ ہے؟ چائنیز کے ساتھ وہ بھی تعینات کیے جائیں گے؟ آج دیکھیں چائنیز باشندے جو ہیں ان کے ساتھ جس کمپنی میں وہ ہیں وہاں کے سیکیورٹی کے جو پرائیویٹ گارڈز ہیں وہ بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی جانب سے بھی نفری فراہم کی گئی ہے، اور ان کی جو بھی نقل و حرکت ہوتی ہے، کہیں بھی ان کا آنا جانا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ کمپنیز اور وہ متعلقہ حکام پابند ہیں، وہ جو ہے فوری طور پر پولیس کو آگاہ کرتے ہیں، جس سے پولیس ان کو سیکیورٹی فراہم کرتی ہے۔ اور اس وقت جو ہے تمام جتنے بھی چینی باشندے کراچی کے مختلف علاقوں میں کام کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے، پرائیویٹ سیکیورٹی ان کو کام کر رہے ہیں۔ جی سیکیورٹی گارڈز تعینات ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا معراج کہ کتنی کمپنیز کے ساتھ ابھی تک کراچی میں خاص کر چائنیز باشندے کام کر رہے ہیں؟ لیکن جی ابھی اس کا مکمل جو ڈیٹا ہے وہ جو ہے پولیس نے پرووائڈ نہیں کیا ہے میڈیا کو، کیونکہ اس میں ایک تو سیکیورٹی رسک والے معاملات بھی آ جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی کمپنیز ہیں ان میں چائنیز باشندے جہاں جہاں کام کر رہے ہیں ان کی خاص طور پہ جو ہے ہر تھانے میں ہر SSP کے دفتر میں ان کی انٹری کرائی جاتی ہے کہ جی فلاں صاحب جو ہے فلاں کمپنی میں فلاں عہدے پر یہاں پر کام کر رہے ہیں، ان کے آنے جانے کی جو ٹائمنگز ہیں ان کو بھی چیک کیا جاتا ہے، اور ان کو ان کی جہاں پر رہائش ہے، رہائش سے لے کر ان کے کام پر، کام سے لے کے ان کی رہائش گاہ تک، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں وہ جاتے ہیں ان کو پولیس سیکورٹی فراہم کر رہی ہے، اور پولیس کے ساتھ ساتھ جس متعلقہ ادارے میں وہ کام کر رہے ہیں وہاں سے ان کو پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ بھی ملے ہیں۔ مکمل طور پر فل پروف سیکورٹی جو ہے دینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے، اور یہ کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ جو ہے اس سے ایک اچھا تاثر بھی پیدا ہوتا ہے اور ان کی جان و مال کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے۔ جان و مال کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ معراج، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس 67,700 کی نئی بلند ترین سطح عبور کر گیا۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ بیرون ملک سے سرمایہ کاری اور نشکاری کے لیے کیے گئے حکومتی اقدامات سے سرمایہ کار کا اعتماد بحال ہوا۔ مزید تفصیلات ایاز رانا کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں ایک اور یادگار دن، سرمایہ کاروں نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ کاروبار کے دوران سرمایہ کاروں کی جانب سے بھرپور سرمایہ کاری کی گئی، جس کے باعث مارکیٹ نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ 100 انڈیکس 869 پوائنٹس کے اضافے سے 67,756 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اسٹاک مارکیٹ ماہر شہریار بٹ کا کہنا ہے بیرون ملک سے سرمایہ کاری اور حکومت کی جانب سے نجکاری کے لیے کیے گئے اقدامات کے باعث سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ اب مارکیٹ ریکوری فیز میں دوبارہ سے آ چکی ہے، مارکیٹ نے کریکشن لے لی اور مارکیٹ اب دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو گئی۔ دراصل حکومت کے جو پازیٹیو اسٹانس گورنمنٹ نے لیا، جو اصلاحاتی ایجنڈے کے اوپر گورنمنٹ کام کر رہی ہے، خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ جو پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے، پھر اس کے ساتھ IMF کی بھی رپورٹ آئی ہے کہ گورنمنٹ IMF کے حوالے سے کس قدر سنجیدہ ہے، تو وہ چیزیں ہم نظر آ رہی ہیں۔ خاص طور پہ اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ TFC کے جو آکشن ہوئے اس میں ہم نے دیکھا فارنرز کا انٹرسٹ پاکستان میں بڑھ گیا، ایک بار پھر $124 ملین کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے جنوری سے لے کے اب تک۔ کاروبار کے دوران 339 کمپنیوں کے 36 کروڑ 18 لاکھ شیئرز کا کاروبار ہوا، جس کی مالیت 11 ارب 90 کروڑ روپے رہی۔ سرمایہ کاروں کی جانب سے شیئرز کی لین دین کے دوران 207 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ اور 108 کمپنیوں کی شیئرز کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ آج مارکیٹ میں سیمنٹ، آٹو سیکٹر کے ساتھ ساتھ کمرشل بینک سیکٹر میں بھی سرمایہ کاروں کی دلچسپی دیکھی گئی۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ نیشنل بزنس گروپ کے چیئرمین میاں زاہد حسین نے تاجر دوست اسکیم کو ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ضروری قرار دیا۔ کہتے ہیں ہر شہری کو آمدن پر ٹیکس دینا ہوگا۔ جو ٹیکس ادا نہیں کرتے ان سے اربوں روپے ٹیکس اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ تاجر دوست اسکیم اچھی اور بروقت قرار۔ نیشنل بزنس گروپ کے چیئرمین میاں زاہد حسین کا کہنا ہے کہ ہماری معیشت کے حساب سے سالانہ 14,000 سے 15,000 ارب روپے ٹیکس اکٹھا ہونا چاہیے۔ رواں مالی سال 9,400 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کرنے جا رہے ہیں۔ ٹیکس نیٹ میں تعداد کم ہونے کی وجہ سے بوجھ بھی بہت زیادہ ہے۔ ہماری جو اکانومی کا سائز ہے اس حساب سے ہمیں کوئی 14-15,000 ارب روپے ٹیکس دینا چاہیے منیمم، اور بعض لوگوں کے تخمینے کے حساب سے وہ کہتے ہیں جی 18,000 ارب روپے ٹیکس دینا چاہیے، جبکہ ہم دے رہے ہیں 9,400 ارب روپے، تو ٹیکس ہم بہت کم دے رہے ہیں، اور اب 4-5,000 ارب روپے کے ٹیکس کا اس میں اچھی خاصی گنجائش ہے، اور یہ انہی لوگوں نے دینا ہے جو ابھی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے یا جو نان فائلر میں آتے ہیں،
تو یا نان ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں آتے ہیں تو انہی لوگوں کو یہ ٹیکس دینا ہے. میاں زاہد حسین نے کہا کہ ٹیکس ریونیو میں 4,000 سے 5,000 ارب روپے ٹیکس جمع کرنے کی گنجائش ہے. جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے سے ٹیکس وصولی بڑھے گی. تاجر اپنے موبائل فون سے FBR آسان ایپ پر رجسٹرڈ ہو جائیں. تاجر دوست اسکیم کی خامیاں نشاندہی سے درست ہو جائیں گی. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان کو نیٹ میں لایا جائے, اور نیٹ میں لانے کا اس میں بڑا سہل اور آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے موبائل فون سے ہی اس کے آپ انٹری کریں اور اس طریقے سے آپ اس میں رجسٹر ہو جائیں, اور اس میں جو بھی منیمم ٹیکس اس میں ہے وہ آپ پے کرنا شروع کریں. تو کہیں نہ کہیں سے تو ابتدا کرنی ہوگی. پھر یہ اسکیم جو ہے اس میں اگر کوئی خامیاں ہوں گی تو ان کی نشاندہی کی جائے گی, ان کی نشاندہی کے اوپر پھر اس میں کریکشن بھی کی جائے گی. چیئرمین نیشنل بزنس گروپ بولے ابھی FBR نے تاجر دوست اسکیم کا 6 بڑے شہروں میں آغاز کیا ہے, جس سے 10 لاکھ کے قریب تاجر رجسٹرڈ ہوں گے. اگلے مرحلے میں دیگر شہروں میں بھی تاجروں کی رجسٹریشن ہوگی. کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان, سٹی 21. تاجر تنظیموں کے بعد مارکیٹ ایسوسی ایشنز نے بھی تاجر دوست اسکیم کو مسترد کر دیا. لائٹ ہاؤس سپورٹس مارکیٹ کے صدر سلیم ملک نے کہا ہے کہ تاجر دوست اسکیم لانے کا فیصلہ عجلت میں کیا گیا. قرضہ حکومت لے رہی ہے اور بوجھ عوام پر ڈالا جا رہا ہے. مزید تفصیلات ایاز رانا کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں. ٹیکس نیٹ بڑھانے کا حکومتی فیصلہ نامنظور. لائٹ ہاؤس سپورٹس مارکیٹ کے صدر سلیم ملک کہتے ہیں تمام دکاندار ٹیکس دینا چاہتے ہیں مگر اس اسکیم میں بہت سے ابہام ہیں. حکومت اپنے قرضوں کو عوام پر منتقل کر رہی ہے. ٹیکس دینا تو سارے لوگ چاہتے ہیں, لیکن جس طرح انہوں نے ٹیکس لگایا ہے یہ طریقہ کار ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. نہ ہم اس طرح دیں گے. ہمارے جتنے بھی ہول سیلر یا ریٹیلر یا جو بھی دکاندار ہے وہ ٹیکس دیں گے, لیکن اس کا طریقہ کار آسان ہونا چاہیے اور حکومت کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے, اور عوام دوست کے حساب سے بتا رہے تو دکاندار کے لیے بھی فائدہ ہونا چاہیے. دکاندار بولے ٹیکس ادا کرنے کے لیے تیار ہیں مگر پہلے FBR اپنی صفوں میں موجود کالی بھیڑوں کو باہر نکالے. ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو FBR نے لگایا ہے IMF کے کہنے پہ, اور ہمیں تو اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے, کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اگر یہ ہم دینا چاہتے ہیں ٹیکس, آلریڈی ہم لوگ دے بھی رہے ہیں ٹیکس, مگر ایک طرح سے ایک دم ایک نئی چیز آ جائے, کاروبار کا حال آپ لوگوں کو پتہ ہے کیا, اور ایک دم نئی چیز آ جائے تو وہ کیسے ہوگی. ہم لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ اس کو پہلے FBR والے ہم سے کنسلٹ کریں, اس کے بعد پھر جو بھی ٹیکس ہے لگائے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹیکس لگنے چاہیے. اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں سب سے کرپٹ ادارہ ہی FBR ہے. صدر اسپورٹس مارکیٹ کا کہنا ہے کہ تاجر رہنماؤں کی مشاورت سے ہونے والے فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا. کیمرامین شاہ زیب کے ساتھ ایاز رانا, سٹی 21. انٹر بینک میں ڈالر 8 پیسے مہنگا ہو کر 277 روپے 92 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 6 پیسے سستا ہو کر 279 روپے 98 پیسے پر آ گیا. ماہرین کہتے ہیں کہ درآمد بل کی طلب پر انٹر بینک میں روپے کی قدر میں کمی دیکھی گئی. اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 8 پیسے مہنگا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 277 روپے 84 پیسے سے بڑھ کر 277 روپے 92 پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 6 پیسے سستا ہو کر 279 روپے 98 پیسے پر آ گیا. اوپن مارکیٹ میں یورو 81 پیسے اضافے سے 299 روپے 94 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 47 پیسے مہنگا ہو کر 350 روپے 32 پیسے کا ہو گیا. خواتین کے لیے سونے کے زیورات کا شوق مہنگا ترین ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں سونا $17 مہنگا ہو گیا, جس کے باعث صرافہ مارکیٹ میں فی تولہ سونا 1800 روپے اور 10 گرام سونا 1543 روپے مہنگا ہو گیا. جیمز اینڈ جولرز ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری نئے نرخ نامے کے مطابق فی تولہ سونا 1800 روپے اضافے کے بعد 2,38,900 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 1543 روپے اضافے سے 2,04,818 روپے کا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں سونا $17 اضافے سے فی اونس نئی قیمت $2290 ہو گئی ہے. 1 تولہ چاندی 10 روپے اضافے سے 2610 روپے کی ہو گئی ہے. مہنگائی سے پریشان شہریوں کے لیے اچھی خبر. جوڑیا بازار میں 2.5 نمبر آٹا سرکاری قیمت سے 17 روپے کلو سستا ہو گیا. آٹے کی نئی قیمت 106 روپے کلو ہو گئی. ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا خوش آئند ہے. ان کا مزید کیا کہنا ہے آپ کو سنواتے ہیں. 123 روپے آٹے کے جو ریٹ مقرر ہوا اس پہ چالان ہوا 115 کے ریٹ پہ, پھر 115 کے ریٹ پہ چالان ناجائز تھا, پھر 115 کے 110 ہو گئے, اور آج الحمدللہ 106 روپے آٹا 2.5 نمبر ہو چکا ہے, جس میں تمام فلور مل مالکان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ غریبوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا سوچا. اور جسٹس, جب تک عوام اپنی آواز بلند نہیں کرے گی جسٹس کے لیے, جب تک امپلیمنٹ ہمارے یہاں ہو ہی نہیں سکتا. آواز اٹھائیں,
देखें रोटी के रेट। कराची में ईस्ट जोन पुलिस ने 3 माह में 5000 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। पुलिस मुकाबलों के दौरान 25 क्रिमिनल हलाक भी हुए। ईस्ट जोन पुलिस ने 3 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। मेराज अख्तर हमारे साथ हैं, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल डीआईजी ईस्ट जोन गुलाम असफर मैसर की जानिब से 3 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई है। ईस्ट जोन में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें ईस्ट, मजीद और फॉरन के 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। मजमूई तौर पे जो इसमें 158 पुलिस मुकाबले जो है वो 3 माह के दौरान हुए हैं, जिसमें 25 से ज़ायद जो है वो मुल्ज़िमान हलाक भी हुए हैं। इस 3 माह की कारकर्दगी में जो 25 जराम पेशा हलाक हुए, इसके अलावा जख्मी भी हुए हैं। तो मजमूई तौर पर तकरीबन 4802 मुल्ज़िमान जो कि 5000 के करीब तादाद बनती है। बहुत शुक्रिया मेराज, आपने हमें अपडेट किया। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।